पल्स ऑक्सीमीटर हमें ऑक्सीजन और पल्स रेट ये दो चीज़ें बताता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कोविड से ग्रसित हैं और आपकी कोविड पॉजिटिव आई है तो आप वो दिन में कम से कम 4 बार वो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके वो रीडिंग को नोट करें और उसको कागज़ पे ज़रूर लिखें। ये पल्स ऑक्सीमीटर है और ये पल्स ऑक्सीमीटर में हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक हमें दिख रहा है इसमें आपकी SpO2 और एक हमें दिख रहा है इसमें पल्स रेट। इसके अलावा दो चीज़ें और दिख रही हैं। एक नीचे बेस पे आपको एक ग्राफ मूव करता हुआ दिख रहा है और साथ में एक ब्लू बार ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। कई तरह के पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी में वो बार दिखता है, किसी में ग्राफ दिखता है, किसी में एक सिंपल लाइन दिखती है। ये तमाम सारी चीज़ें रहती हैं, बट इन सब का मेथड ऑफ वर्किंग एक ही रहता है। कुछ पल्स ऑक्सीमीटर रहते हैं जो रीडिंग स्टेबलाइज होने के पहले नीचे से ऊपर जाते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो अगर 98 है या 97 है तो वो 92 से शुरू होंगे और 97 में जाएंगे। और कुछ पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे रहते हैं जो इनके मान लीजिए अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 है तो वो 98 से कम होकर 95 पे जाते हैं। इट टेक्स 45 सेकेंड्स फॉर अ पल्स ऑक्सीमीटर टू स्टेबलाइज द रीडिंग। जब आप देख रहे हैं कि नीचे दिया हुआ ग्राफ जो है, जो आपकी वेवी लाइंस हैं, वो जब रिदमिक हो जाएं, वो एक रिदम में आ जाएं और जो बार साइड में है जब वो रिदमिक हो जाएगा, जब नीचे का बार रिदमिक हो जाएगा, तब जो रीडिंग आएगी और वो रीडिंग स्टेबल हो जाएगी, वो जो रीडिंग आएगी वो आपकी एक्चुअल रीडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही लगाते हैं वो कई बार हाथ ठंडे रहते हैं या एकदम से पानी में से हमने हाथ निकाला है तो उसके बाद हाथ ठंडे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ये तमाम सारी चीज़ें अगर होती हैं तो उसके बाद हमने देखा है कि एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अरे ये तो 88 आ गया है, तो एंड देन यू स्टार्ट कॉलिंग योर डॉक्टर्स और अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका लगता है कि आपका नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, शांत रहिए, 15 मिनट बाद वापस चेक कीजिए। ऐसे हमने आधे घंटे में 2 से 3 बार उसको चेक कर लिया है। अगर वाकई में आपकी रीडिंग कम आती है तो निश्चित तौर पे आप अपने डॉक्टर के पास कांटेक्ट कीजिए और वो निश्चित तौर पे आपकी मदद करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। मैं अपने मरीज़ों को दिन में कम से कम 4 बार इसकी सलाह देता हूँ, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे। और इन चारों रीडिंग्स को आप एक कागज़ पे लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका ट्रेंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माना कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जाएगा तभी आप अस्पताल में भर्ती होने लायक हैं, तभी आपको हमें भर्ती करने की ज़रूरत है। पर हमारी कोशिश ये रहती है जब हम ये लिखते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं तो उस समय हम आपके जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 है वो अगर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद 95 पे भी पहुंचा तो हम उसे 90 होने से पहले ही पिकअप कर सकते हैं और करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। दूसरी चीज़, दिन में आप जो 4 रीडिंग लेंगे उसमें 1 से 2 रीडिंग, एक बार आप रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग नोट करेंगे, उसके बाद 6 मिनट तक आप कमरे में वॉक करेंगे और 6वें मिनट में जैसे ही वॉक ख़त्म होती है वापस आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लगाएंगे और उसकी रीडिंग नोट करेंगे। नॉर्मली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 1-2 पॉइंट कम होगा या कभी कभी बढ़ भी सकता है। अगर वो इससे कम जाता है, 95 से आपने शुरू किया है और अगर वो 92, 91, 90 तक जाता है तो मतलब कि आने वाले 3 दिनों के बाद आपके फेफड़े में प्रॉब्लम होने वाली है और उसको हम जल्दी पिकअप करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनको ये जानकारी दें कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 3 पॉइंट कम हो गया है, 4 पॉइंट कम हो गया है 6 मिनट चलने के बाद। और वो निश्चित तौर पे जो भी करेक्टिव मेजर्स होंगे वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे।